हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डॉक्टर शैला आज आपको पीसीओडी के कुछ बेस्ट ट्रीटमेंट्स बताना चाह रही हूँ। देखिए दोस्तों, बेस्ट ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब आप बिल्कुल सही अपनी हिस्ट्री देते हो। 5 आपको ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी जो कि अगर आपकी हिस्ट्री बिल्कुल सही है तो फिर आपको जरूर उसमें फायदा मिलेगा और आपको डेफिनेटली आगे चल करके प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, जो पीसीओडी का ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है मरीज की हिस्ट्री पे। अगर आपको इनफर्टिलिटी इश्यू हो रहा है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगा। और आगे चल करके अगर आपको लंबे समय के बाद शुगर या हार्ट की इश्यू प्रॉब्लम हो रही है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगा। तो देखिए, इसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ इतना आपको जरूर बताती हूँ कि आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो के माध्यम पे अगर आपने ध्यान दिया कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ और आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप। अगर आप मरीज डॉक्टर को बिल्कुल सही हिस्ट्री दे रहे हो तो आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर पीसीओडी का मरीज है यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अगर आपको है तो फिर इसका मतलब आपका वेट गेन हो रहा होगा। तो अगर इस कंडीशन में आप अपना 10% भी वेट लॉस कर लेते हो तो दोस्तों उसमें आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको किसी भी तरह का जो हार्मोनल इश्यूज हो रहे थे वो नहीं होगा और आपका ओव्यूलेशन अच्छा होगा, ताकि आगे चल करके आपको प्रेगनेंसी होने में बहुत आसानी हो। देखिए, अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। वो आप कैसे कर सकते हो? लाइफ स्टाइल में दोस्तों आपको सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज जरूर करिए, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम एक्सरसाइज या योगा। दूसरा है दोस्तों, आप अपना डाइट पैटर्न चेंज करिए। देखिए, हेल्दी खाइए, फिट रहिए और आपका जो ओव्यूलेशन है वो भी अच्छा हो जाएगा और आपका जो पीरियड्स है वो खुद ब खुद रेगुलर होना शुरू हो जाएगा अगर आपने इन 2 चीजों पे काम किया। सबसे पहले आप अपना डाइट अच्छा करिए और अपना योगा एक्सरसाइज वगैरह करिए। इससे देखिए दोस्तों क्या आपको फायदा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पीसीओडी के मरीज में वेट गेन होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आगे चल के आपको डायबिटीज का इश्यू होता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फिर आपका पीसीओडी और ज्यादा खराब हो जाता है। तो अगर आपने अपना वेट मैनेज कर लिया है तो आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो पीसीओडी और अगर आपके बाल हेयर ग्रोथ वगैरह हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या नहीं लेना चाहिए? सबसे पहले शुगर बिल्कुल नहीं लीजिए, स्टार्च वाली चीजें, आलू, अरवी और आप जंक फूड वगैरह, मैदा वाली चीजें और फ्रेंच फ्राइज वगैरह और बर्गर्स वगैरह, पिज्जा, ये सब चीजें बिल्कुल ऑयली सैचुरेटेड फैट्स बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका वेट भी कम हो रहा है और विदाउट मेडिसिन आपका पीसीओडी भी ठीक हो रहा है। पीसीओडी ठीक होने का मतलब है आपके पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं और आपका ओव्यूलेशन भी बेटर हो रहा है। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों आपका हार्मोनल प्रॉब्लम, यानी कि आपका पीरियड्स जो इरेगुलर हो रहे थे, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। तो दोस्तों देखिए, इसमें डॉक्टर सबसे पहले आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो कहलाते हैं उसकी मदद लेंगे, जो कि पीरियड्स के 2nd या 3rd डे से 21 डेज का साइकिल होता है वो देते हैं, 3 मंथ्स के लिए देते हैं। दोस्तों इससे काफी हद तक आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं और साथ ही साथ कई बार इन मेडिसिन की मदद से और डाइट और एक्सरसाइज की मदद से आपका वेट लॉस होता है जिससे आपके पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं और आपको काफी ज्यादा हेल्दी और फिट आप फील करना शुरू कर देते हो। अब दोस्तों एक चीज और यहाँ पे आती है, वो है जब बर्थ कंट्रोल पिल्स दिया जाता है तो उससे एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो पीरियड्स तो रेगुलर हो ही रहा है आपका, साथ ही साथ आपको एंडोमेट्रियल कैंसर से भी बचाव हो रहा है। अब दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन दोस्तों आपके ब्लड शुगर पे काम करती है। अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो उसको वो ठीक करती है और साथ ही साथ आपके इंसुलिन लेवल को
ठीक करती है और आपके डायबिटीज को कंट्रोल में करती है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ कई बार मेटफॉर्मिन से दोस्तों आपको बिना ओसीपी यानी कि बिना बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स के भी आपको पीरियड्स रेगुलर होने लगते हैं। तो ये होता है दोस्तों मेटफॉर्मिन। तो कई बार आपको मेटफॉर्मिन से ब्लड शुगर लेवल डाउन हो रहा है और साथ ही साथ आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो गया था, इंसुलिन को ये कंट्रोल में कर रहा है। अब तीसरी चीज आती है दोस्तों आपका हेयर ग्रोथ। अगर आपके चिन पर या आपके जॉ लाइन पर, चीक्स वगैरह पे हेयर ग्रोथ हो रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए एंटी एंड्रोजन टैबलेट्स वगैरह आती हैं, जैसे कि आपकी एल्डेक्टोन। तो दोस्तों उनकी मदद से भी आपके हेयर ग्रोथ तो कम होते ही, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं और आपके जो अनवांटेड हेयर्स हो रहे थे वो भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों ऐसे में कई बार अगर इन चीजों से मदद नहीं मिल पाती है तो आपको लेजर थेरेपी, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह की या क्रीम वगैरह की भी मदद लेनी पड़ जाती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें बर्थ कंट्रोल पिल्स और साथ ही साथ आपका एंटी एंड्रोजन टैबलेट्स वगैरह हेल्प करती है आपके ओवरऑल हेयर ग्रोथ जो हो रही थी उसको कंट्रोल करने पे, जिससे कि आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं और फिर अल्टीमेटली आपको आगे चल करके प्रेगनेंसी में, फर्टिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है और आपका ओव्यूलेशन भी बेटर होता है। अब लास्ट है दोस्तों आपका फर्टिलिटी प्रॉब्लम, यानी अगर आपको प्रेगनेंसी में इश्यू हो रही है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे थे, तो मैंने आपको बताया ओसीपी यानी बर्थ कंट्रोल टैबलेट से उसको ठीक किया जाता है। और कई सारी मेडिसिन आती हैं दोस्तों जो कि आपके ओव्यूलेशन के लिए आपको चलाई जाती है, क्लोमिफेन सिट्रेट या तो फिर लेट्रोजोल जैसी टैबलेट्स, उससे आपका ओव्यूलेशन अच्छा होता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मल्टीविटामिन वगैरह या डीएचई कंपाउंड्स टैबलेट्स वगैरह या आइसोफ्लोविन्स वगैरह दी जाती है, जिससे कि आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होती है। दूसरा, अगर दोस्तों ज्यादा पीसीओडी है, साइज उसका ज्यादा है, 7 सेंटीमीटर के ऊपर का साइज है जो आपका सिस्ट है उसका, तो ऐसे में दोस्तों सर्जरी करके उसको ठीक किया जाता है। देन आपको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए, फर्टिलिटी के लिए टैबलेट्स वगैरह चलाई जाती है और आप टैबलेट पे कंसीव कर जाते हो। लास्ट है दोस्तों, अगर ये दोनों चीजें फेल हो जाए, टैबलेट्स एंड सर्जरी, तो आईवीएफ, तो दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, आईवीएफ, उसकी मदद ली जाती है। दोस्तों यहाँ पे जाते जाते एक लास्ट चीज आपको बता देती हूँ कि आज की तारीख में, आज की डेट में पीसीओडी का 100% इलाज पॉसिबल है। सिर्फ डिपेंड करता है आपकी करेक्ट हिस्ट्री पे एंड करेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे। तो दोस्तों पीसीओडी को लेकर के बिल्कुल घबराए नहीं, चिंता नहीं करें, अपना वेट मैनेज करें, डाइट हेल्दी लें और साथ ही साथ डॉक्टर्स की राय लें और बिल्कुल वैसा ही करें जैसा डॉक्टर आपसे कह रहे हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह जरूर आपका पीरियड्स भी रेगुलर होगा, ओव्यूलेशन बेटर होगा और प्रेगनेंसी जरूर होगी। दोस्तों इसमें अगर वीडियो में आपको कोई पूछना है, कुछ सवाल है, कुछ कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।